दिल्ली इजरायली दूतावास के पास धमाके की खबर आ रही है, हालांकि अभी पुलिस ने पुष्टि नहीं की है। दिल्ली में आपको बता दें खाली प्लॉट में धमाके की खबर है। मौके पर एनआईए की टीम भी मौजूद है, दिल्ली पुलिस के अधिकारी भी मौजूद हैं। घटना के बाद बताया जा रहा है कि मोसाद की यूनिट को भी अलर्ट कर दिया गया है। पुलिस को जांच में फिलहाल कुछ नहीं मिला है। फायर ब्रिगेड को धमाके की कॉल मिली थी, जिसके बाद वहां पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है। हालांकि अभी तक धमाके की पुष्टि जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से नहीं की गई है, किसी जांच एजेंसी की तरफ से नहीं की गई है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि इस तरह से पूरे इलाके को वहां पर पुलिस की गाड़ियों ने, सुरक्षा बलों की गाड़ियों ने घेर लिया है। वहां पर तमाम जो जांच एजेंसी हैं वो भी जुटना शुरू हो गई हैं। खबर तो ये भी आ रही है इजराइल की तरफ से कि वहां पर मोसाद यूनिट भी अलर्ट पर है। हमारे साथ निशांत राय हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं इजरायली दूतावास के बाहर से। हमारे साथ मधुरेंद्र हैं जो तमाम विदेशी जो अपडेट आ रही है इस मुद्दे को लेकर उस पर अपडेट देंगे। हमारे साथ हमारे तमाम रिपोर्टर्स भी हैं, हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन निशांत, फिलहाल आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, इजरायली दूतावास के बाहर मौजूद हैं। किस तरह की हलचल फिलहाल, क्या खबर, क्या अपडेट? देखिए, अगर अभी की बात की जाए तो यहाँ पर जो कॉर्डन ऑफ कर रखा था दिल्ली पुलिस ने, उसको हटा दिया है। और जो ब्लास्ट हुआ था सामने ही जो कहा जा रहा था कि धमाके की आवाज़ सामने से आई थी, और हमारी एक प्रत्यक्षदर्शी से भी बात हुई थी तो उसने बताया था कि यहाँ पर उसको तेज आवाज़ सुनाई दी और ऊपर पेड़ के ऊपर कुछ धुआं सा नजर आया। हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद है अवनीश, जो कि लगातार दिल्ली में क्राइम को कवर कर रहे हैं। अवनीश, अगर बात की जाए तो फिलहाल दिल्ली पुलिस का ऑफिशियल वर्जन इसको लेकर क्या है? निशांत, बिल्कुल अभी असल में दिल्ली पुलिस ने आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं दिया है। इंतजार है कि पुलिस की जो जांच है वो मौके पर पूरी हो चुकी है। पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ किया गया था, उस कॉर्डन ऑफ को हटा लिया गया और पुलिस अधिकारी क्या स्टेटमेंट देते हैं इस बात का इंतजार है। लेकिन एक बात सीधे तौर पर साफ है, जो प्रत्यक्षदर्शी ने बताया, एक धुएं का गुबार था, धुआं उठा, तेज धमाका हुआ, झाड़ियों के अंदर जांच की गई। एम्बेसी की बैक साइड है और बैक साइड में स्पेशल सेल, मोसाद, तमाम सुरक्षा एजेंसियां पहुंची और खुद इजरायली एम्बेसी ने इस बात की पुष्टि की कि एक घटना हुई है और उसकी जांच की जा रही है। लेकिन वो ब्लास्ट की आवाज़ कैसी थी, ये धुआं किस बात का था, इसका अभी तक पता नहीं चला है। लेकिन ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि जो दिल्ली पुलिस के जो आधिकारिक सूत्र हैं उन्होंने शुरुआती तौर पर ये कहा है कि अभी तक उन्हें कुछ नहीं मिला है। अगर कुछ मिला होता तो जांच अभी इतनी जल्दी पूरी नहीं होती। फॉरेंसिक की टीम यहाँ पर मौजूद थी। फॉरेंसिक की टीम ने ना सिर्फ उस पॉइंट की जांच की जहां से धुआं उठने की बात की गई थी, बल्कि उसके आसपास के 100 मीटर के दायरे में अलग अलग कोनों से जो सुराग हैं उनको एकत्र करने की कोशिश की, नमूने लिए, ताकि किसी तरह के धमाके के बारे में कोई जानकारी मिल पाए, कोई ऐसा एग्जिबिट मिल सके जिससे पता चल सके कि यहाँ किसी तरह का धमाका हुआ था। लेकिन अभी तक ऐसा बताया जा रहा है कि उन्हें कुछ नहीं मिला। लेकिन मामला फिर भी रहस्य से भरा है कि आखिर धमाका किस चीज का था, धुआं किस बात का उठा था, और वो भी ऐसे बिल्कुल ये धमाका किस चीज में था, कोई शरारती तत्वों का हाथ था, धमाका उठते हुए देखा, धुआं किसने उठते हुए देखा, ये कोई विस्फोटक था या फिर कोई और पदार्थ वहां पर पड़ा हुआ था, कोई रेकी की जा रही थी, शरारती तत्वों ने अंजाम दिया, घटना हुई नहीं हुई, तमाम चीजें जो है अभी उस पर जांच जो है जारी है। हमारे साथ हमारे संवाददाता मधुरेंद्र भी जुड़ चुके हैं जो हमारे फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट है। हम आपसे भी जानना चाहेंगे मधुरेंद्र के इजरायली दूतावास की तरफ से कोई आधिकारिक ऑफिशियल बयान, कोई अपडेट इस मुद्दे को लेकर? देखिए, ऑफिशियल अपडेट तो कुछ नहीं आया है, लेकिन अनऑफिशियली जो बातचीत मेरी इजरायली एम्बेसी से हुई थी, उन्होंने बताया कि घटना हुई है और उस घटना की जांच जो है सम्मिलित रूप से दिल्ली पुलिस और इजराइल के अपने जो फोर्सेज यहाँ पर दरअसल एम्बेसी में तैनात हैं वो दोनों कर रहे हैं। साथ ही जानकारी दी गई कि मोसाद की यूनिट जो इजरायली एम्बेसी को देखती है वो भी अलर्ट पर है, क्योंकि यहाँ पर धमाके की आवाज़ सुनाई दी गई। यही वो जगह है जो आपको दिखा रहा हूँ मैं। दरअसल ये आपको इजराइल एम्बेसी के बैक यार्ड को देख रहे हैं। ये इलाका दरअसल जो है वो पृथ्वीराज रोड को टच करता है और यहाँ पर आप देखिए किस तरह की झाड़ियाँ हैं। यहीं पर 5:45 पर एक जोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई दी और इस धमाके की आवाज की सुनाई देने के बाद यहां पर एजेंसी अलर्ट हुई। दिल्ली पुलिस, फायर सर्विसेज, एनआईए के साथ साथ यहां पर फॉरेंसिक और साथ ही आप देखिए कि मोसाद की यूनिट से जुड़े हुए जो लोग हैं वो भी दरअसल पहुंचे ताकि ये देखा जाए कि इसको किस तरह के धमाके की श्रेणी में रखा जाए। और फिर आपको दिखाऊं कि ये इलाका जो इस वक्त देख रहे हैं जिसे ओपन कर दिया गया है, ये इलाका पूरी तरह से पुलिस ने कॉर्डन कर दिया था। इन इलाकों में पुलिस जो है वो चप्पे चप्पे पर दरअसल छानबीन कर रही थी। एक एक इंच खंगाला गया और उसके बाद ये तय किया गया कि यहाँ से कॉर्डन ऑफ जो है वो कर लिया जाए। और आपको बताऊं कि इलाका जो हम इस वक्त मूव कर रहे हैं ये पूरी तरह से सुरक्षा घेरे में था। यहाँ पर एक एक इंच की जांच हुई है। ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जांच हुई है। हालांकि जो प्रत्यक्षदर्शी यहाँ पर है उनका कहना है कि जो धमाका है वो दरअसल इसी इलाके में हुआ था और ये बात जो है कहीं और नहीं बल्कि इसी सड़क के दोनों हिस्सों में काम करने वाले जो लोग हैं जिनकी एक्सक्लूसिव जो बातचीत हमारे साथ रिकॉर्ड है, उन्होंने कही थी
लेकिन पुलिस किस कंक्लूजन को पर पहुंची है ये अभी तक पुलिस ने नहीं बताया है। दिल्ली पुलिस ने ये नहीं कहा है कि दरअसल ये कोई हॉक्स कॉल है, क्योंकि यहाँ चूंकि घटना हुई थी, यहाँ धमाका हुआ था, लिहाजा इसे हॉक्स कॉल भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये किस तरह का धमाका था, किस तरह की आवाज थी, किस तरह का साउंड था, जिसके चलते सारी एजेंसी अलर्ट पर आई। उसके बाद जो है यहाँ पर जांच को लॉन्च किया गया और उसके बाद जो है यहाँ से दरअसल अब जांच को समाप्त भी कर दिया गया है। हालांकि चलिए, तो जांच अभी समाप्त हो गई है, सबूत जुटा लिए गए हैं, उसके बाद ये फैसला लिया जाएगा कि ये धमाका जो है वो किस तरह का था, क्या मंशा थी, क्या इस्तेमाल हुआ था। फोरेंसिक टीम ने जो भी कुछ वहां पर सबूत थे वो तमाम जुटा लिए हैं। जैसे ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस बीच न्यूज नेशन पर चश्मदीद गार्ड का बड़ा बयान आया है। सुरक्षा गार्ड ने धमाके की पुष्टि की है। आपको बता दें, धमाके की आवाज बहुत तेज थी, ये गार्ड का कहना है। गार्ड ने यह भी कहा कि पेड़ के ऊपर से उसे धुआं निकलता हुआ नजर आया। तो सुरक्षा गार्ड ने क्या कुछ कहा, न्यूज नेशन पर एक्सक्लूसिव, ये सुनिए जरा। हमारे साथ मौजूद हैं सिक्योरिटी गार्ड तेजू जी। तेजू जी, आपने क्या देखा था और अरे किस बाप रे, समय देखा था? इतना तो बताया मैंने, है ना। जी बताइए। 5 बजे के बाद में होगा, 5 बजे के बाद तो हम अपने अंदर ड्यूटी में था जी तो कोई आवाज आया, मतलब कोई धमाका ही हुआ। मान लीजिए टायर फट गया या कुछ भी फट गया, कुछ भी जो भी हो धमाका होगा। आवाज आया, हमने आवाज सुना, अपने अंदर देखा तो कुछ भी नहीं था। जी उसके बाद हम ऐसे थोड़ा बाहर निकला, जी देखा बाहर भी कुछ नहीं था। एक दो हमने ये देख रहा था इजराइल एम्बेसी वाला को, उस टाइम कोई जो गाड़ी में घूमता है, ठीक है, उनको देखा मैंने। तो वही लोग वेरीफाई कर रहा था। तो आपने देखा कुछ ऊपर धुआं जा रहा था पेड़ के ऊपर, बस इतना। तेजू जी, आवाज कितनी तेज थी? आवाज बहुत तेज था। आपने किसी को इन्फॉर्म किया, कोई अधिकारी मिला हमने कुछ भी नहीं किया। दिल्ली पुलिस ने आपसे पूछा? वो तो उन्होंने बुलाया, हमने बाहर बाद में बुलाया उन्होंने बाहर। ये थे हमारे साथ तेजू जी, जो कि प्रत्यक्षदर्शी हैं। जिस समय यहाँ पर धमाका हुआ, इनका कहना है कि ऊपर हवा जो है, इन्होंने पेड़ के पास धुआं भी देखा, यानी कि जो धमाके की बात कही जा रही है, कहीं ना कहीं इनके बयान के बाद कुछ ना कुछ उसमें सत्यता भी नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ निशांत राय, न्यूज नेशन, दिल्ली। और निशांत हमारे साथ लगातार जुड़े भी हुए हैं इस वक्त इजरायली दूतावास के बाहर से। निशांत, गार्ड से आपने बातचीत की तो इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि हो सकता है किसी वायर में, किसी और चीज़ में भी धमाका हो गया हो। ऐसा भी कुछ हो सकता है, क्योंकि अभी एनआईए की टीम वहाँ से निकल चुकी है और अभी तक कोई भी बयान नहीं आया है, क्योंकि आधिकारिक तौर पर ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है कि धमाका किसी विस्फोटक से हुआ या फिर कोई शॉर्ट सर्किट या किसी तरह से और कोई चीज़ थी जिससे ये धुआं उठते हुए देखा गया, आवाज़ सुनी गई। देखिए, बिल्कुल अगर गार्ड के बयान को देखें तो उसने धुआं उठने की बात कही है और टायर फटने पर इस तरीके से धुआं नहीं उठता है। और दूसरी अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको एक बार दिखलाना चाहूँगा, ऊपर की तरफ कोई भी वायर नहीं है ऊपर की तरफ, और जो पेड़ है उसके नीचे बताया जा रहा है कि वहाँ से धमाके की आवाज़ जो है वो सुनाई दी थी, जिसके बाद जो है यहाँ से इन्फॉर्म किया गया था दिल्ली फायर ब्रिगेड को, और उसके बाद लगातार जो तमाम एजेंसियाँ मौके पर पहुँची। अवनीश, जैसा कि गार्ड का आपने भी बयान सुना जब हम उससे बातचीत कर रहे थे, तो उस बयान के बाद आपको क्या लगता है किस चीज की आवाज हो सकती है? निशांत, ना सिर्फ गार्ड बल्कि अगर हम इजराइल एम्बेसी की बात करें तो इजराइल एम्बेसी ने भी इस बात की पुष्टि की कि एक घटना हुई है, उसको वेरीफाई कर रही है, उनकी खुद की एजेंसी भी मौके पे है। उसके बाद दिल्ली फायर सर्विस की गाड़ी यहाँ पहुँचती है। दिल्ली फायर सर्विस के अधिकारी घटना से इनकार नहीं करते, वही कहते हैं कि उन्हें कुछ मिला नहीं है। ये वाली बात अभी भी पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि उन्हें कुछ मिला नहीं है, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा कि धमाके की आवाज़ सुनी गई थी, धुआं उठा था, एक ऊंचा गुबार था, इससे किसी ने इनकार नहीं किया है। तो इस बात की बड़ी आशंका है कि कुछ ऐसा हुआ है, क्योंकि जो मोसाद है, इंटेलिजेंस एजेंसी है, उस जब इससे पहले इजराइल एम्बेसी पर स्टिकी बम ब्लास्ट हुआ था तो वो भी कहीं एक तरह का अल्टीमेटम था कि अगर जिस तरह का माहौल चल रहा है तो कहीं इस तरह की थ्रेट देने का तरीका भी हो सकता है। बिल्कुल, रेकी भी हो सकती है, किसी बड़ी घटना को अंजाम देने से पहले थ्रेट करने का तरीका भी हो सकता है। लगातार आप ग्राउंड जीरो पर निशांत, मधुरेंद्र, अवनीश बने रहिए। जो भी अपडेट आती है एजेंसीज के मार्फत, जो बयान आता है, जो कुछ जानकारी आपको मिलती है, हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे।